हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बनाए। बीच में थोड़ा दीपावली के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं इस वीडियो से शुरुआत करती हूँ जिसका मौसम आ रहा है बाटी चोखा। इस समय तो बाटी चोखा का नाम सुनते ही इच्छा करने लगेगी कि गरम गरम बाटी चोखा खाएँ। तो घर पर आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बाटी बनाने के लिए। सबसे पहले हमने लिए हैं 3 बैंगन, 6 टमाटर, 1 आलू। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के कुकर में रख देंगे। बहुत ही आसानी से बन सकता है ये। इसे भूनना भी नहीं है और स्वादिष्ट बहुत बनेगा। तो हम उसमें बैंगन काट के डाल दिए, छोटे छोटे में टमाटर डाल दिए। आलू हमने एक ही डाला है, आप चाहें तो दो डाल सकते हैं, जैसे कम बेसी आप खाएं। तो हमने आलू बहुत मात्रा कम किए हैं, एक ही बड़ी आलू थी उसी को काट लिए हैं अच्छे तरीके से। तो आप इस तरीके से काट के कुकर में पानी उतना ही डालो जो कि बैंगन से निकलता नहीं चोखे से। तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम उतना ही पानी आधी गिलास डालेंगे जो कि चोखे से निकालेंगे नहीं, उसी पानी में ही बनाएंगे। तो चोखा थोड़ा ढीला रहता तो और अच्छा रहता है। बहुत लोग सूखा पसंद करते हैं, तो आप सूखे पसंद करते हो तो पानी आप डालिए और बाद में निकाल लीजिए। तो हमने इसमें 2 सीटी लगवा दी हैं। उसके बाद हम बंद कर दिए। वो गैस से ही आलू बैंगन सब गल जाएगा। तो हमने 4 प्याज पहले से ही छील के रख लिए थे। अब इसे इस तरीके से काटेंगे, ना तो बहुत बड़ी है, ना तो बहुत छोटी है, ना महीन है। इसे एक में हम 3 टुकड़े कर लिए। अब इस तरीके से बड़े पीस में काटेंगे, बहुत बड़ी पीस। इसी तरीके से आप पीस को काटें ताकि दांत के नीचे जाएगा तो मुँह में ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो हमने लिए हैं हरी मिर्च काफ़ी, 3 से 4-5, और 1 नींबू, लहसुन की कलियाँ। इसे हम छोटे छोटे कैंची के सहारे काट लेंगे, आप चाकू के सहारे भी काट सकते हैं। इस तरीके से हमने लहसुन को, मिर्च को काट के रख दिया, नींबू काट के ऐसे ही 2 टुकड़े में रख दिए, अदरक वैसे ही है, बाद में हम उसे डालेंगे, आप देखना। तो हमने लिए हैं चना का सत्तू। आप बाज़ार में मिलता है चना का सत्तू ले सकते हैं, या भुना हुआ चना आप घर पे भी पीस के बना सकते हैं। तो हमने पीस के बनाए हैं। चना के सत्तू में अब मिलाएंगे हम कलौजी। इसे कलौजी भी बोलते हैं, मंगरेल भी बोलते हैं, आप समझ पाएँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंगरेल कलौजी डालना। और कटी हुई प्याज हमने उसमें थोड़ा से डाले, थोड़ी सी रख दिए हैं, बाद में डालेंगे। इसी में से हमने थोड़ा सा मिर्चा डाले हैं, कटा हुआ लहसुन भी डाल दिए। अदरक को हम इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे ताकि अदरक अच्छे से मिल सके इसमें। इसी तरीके से अदरक डालने से, काटने से छोटी छोटी पीस रहती है, वैसे तो दांत के नीचे बहुत लोगों को कम पसंद है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालिए। अचार का मसाला बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपका अचार का मसाला डालना। अगर आपका अचार का मसाला नहीं डाले तो स्वाद अच्छे से नहीं आएगा। इसमें हम अचार का मसाला डालने से थोड़ी सी खटाई डाले हैं ताकि इसमें खट्टापन तो नींबू से आता है, लेकिन थोड़ा सा खटाई डाल दिया और भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। ऊपर से हमने 2 कटे हुए नींबू काट दिए, निचोड़ के डाल दिए हैं। हरी धनिया, ऊपर से सरसों का तेल। इसमें सामान आप बना के रखे हैं तो बहुत जल्दी से बन सकता है। तो इसमें हमने देसी घी भी डाले हैं, इससे भी स्वाद, जब तक ये सब नहीं आप डालोगे तो बाटी का स्वाद नहीं आएगा। जो बलिया का है वो बिहार का है, तो इसी से स्वाद आता है। बाकी तो बाटी बहुत तरीके से बनती हैं। अब सारी चीज़ को हम इस तरीके से, जैसे आप गुजिया के आटे बनाते हैं उसी तरीके से आप मसल के बनाएं, तभी आपका अचार का मसाला सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। इस तरीके से मुट्ठी में बनने लगे तो समझ लो पूरा परफेक्ट तैयार है। अब इसे आप साइड में रख दीजिए। अब बाटी के लिए आटा बना लीजिए। आटा हमने लिए 2 कप, और उसमें थोड़ी सी डाले हैं अजवाइन, कस के रखे थे तो हमने पूरी नहीं डाले, थोड़ी सी डालें क्योंकि आटा कम था, तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाले हैं। काला नमक है, जीरा, तो ये भी थोड़ा सा डाल दिए स्वाद के अनुसार, हल्का से, क्योंकि चोखे में भी नमक रहता है तो इसलिए कम ही डालना है। 1 कप सूजी। सारी चीज़ को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। सूजी से बहुत ही कुरकुरी बाटी बनती है। थोड़ा सा ऊपर हमने डाले हैं मीठा सोडा, उससे भी स्वाद बढ़िया आता है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि सूजी से ही इतना कुरकुरापन आ जाएगा कि आप खा के देखना एक बार इस तरीके से बना के। तो हमने आटे को अच्छे से धीरे धीरे करके पानी गूँथ लिए हैं। अब रख देंगे, 10 मिनट के लिए सेट हो जाएगा। मेरी सीटी बंद हो गई है। अब ये हम कुकर खोलेंगे, देख लीजिए सारी चीज़ अच्छे से गल गई है। इसमें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से चोखा बनाऊंगी कि आप देखते रहना। लोग बहुत से हाथ से बनाते हैं, तो मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी। और इसी तरीके से इसमें से पानी आप बता रहे हैं, अगर सूखा खाना हो तो आप पानी निकाल सकते हैं।
मैं इतना पानी डाली थी, परफेक्ट था इसमें। इसी में हमने मिक्सर से इसी तरीके से मिक्स कर दिया और इसे रख दिए ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर आप ठंडा हो के तभी डालिए, नहीं तो प्याज इसमें कच्ची पड़ती है तो महकने लगता है। तो थोड़ी देर ठंडा हो गया। अब हम बाटी सेट, जो 10 मिनट के लिए आटा रखे थे वो मेरा सेट हो गया। तब तक मैं बाटी बना के रख लेती हूँ, फिर मिलाऊंगी चोखे में बाद में, क्योंकि तब तक तो वो ठंडा हो जाएगा इसीलिए। तो इस तरीके से आप बाटी बनाओगे तो सरल में बन भी जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आटा मेरा सेट हो गया था, बिल्कुल नरम, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा नरम है, मीडियम है। तो आप एक तार चकई बना सकते हैं, छोटी छोटी गोली से आप बड़ी भी बाटी बना सकते हैं, छोटी भी बाटी बना सकते हैं। जो कि मैं गैस में बनाऊंगी, ओवन में। तो इस समय ओवन में भी बनता है, लेकिन इस समय मैं ओवन में नहीं दिखा रही हूँ, ओवन में बाद में आपको दिखाऊंगी। ओवन से फिर भी आपको गैस पे हल्का सा उसे कुरकुरा करना पड़ेगा। तो मैं गैस पे बना के दिखा रही हूँ। अब बहुत परफेक्ट बाटी बन के तैयार होगी। अब इसमें आप बैटर उतना ही भरें जितना आप, मतलब 1 से 1.5 चम्मच तक, ज़्यादा नहीं। जैसे कचौड़ी भरी जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता आलू तो उसमें चलो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं सही है। हम इस तरीके से कटोरी जैसे बना लिए हैं और किनारे किनारे एकदम पतला कर दिए हैं, ताकि मैं बटोरूँ इसे एक जगह तो मोटा ना हो, नहीं तो ये एक तार बाटी नहीं सिकेगी। एक जगह मोटा रहेगा तो आटा कच्चा निकल जाएगा, तो कच्चा रहेगा तो परफेक्ट बाटी नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से हमने सारी बाटी को बना लेंगे। आप इसी तरीके से बनाइए और किनारे आप पतली करिए, बिल्कुल एक जगह आटा बटुरेगा नहीं, तो परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से हमने सारी बाटी को बना लिए हैं। बना के इसे पहले आप तावे पे टाइट करिए, डायरेक्ट इसे हम गैस पे नहीं रखेंगे। इसी तरीके से देखिए मैं कैसे हाथ से बना रही हूँ, बिल्कुल पतला किनारी करती हूँ ताकि एक जगह आटा ना बटुरे। इस तरीके से आप बनाइए, परफेक्ट बन के तैयार होगी। हाथ से अच्छे से गोला बनाइए, या तो आप एकदम गोल बनाओगे तो भी नहीं। अब मैं इसे तवा पे रखूँगी सारी बाटी को। अब गैस जलाऊँगी, गैस पे इसे उलट पलट के आप टाइट कर लेना, आटा बिल्कुल टाइट हो जाए। इस तरीके से आप उलट पलट के करेंगे तो थोड़ी थोड़ी फूली भी हो जाएगी और पक भी जाएगी, ताकि गैस पे आप अच्छे से सेंक सकें। नहीं तो गैस पे रखेंगे आप तो सही नहीं सिकेगी, आटा एक जगह दब जाएगा। तो इस तरीके से टाइट हो जाएगी। अब हमने जाल लिए हैं, अब गैस थोड़ी बड़ी वाली है हमारी, उसमें जला दिए हैं। अब 4 बाटी हम रख देंगे, धीरे धीरे इसे हम पलट के सेकेंगे। इतनी परफेक्ट सिक जाएगी इस पर कि आप ये, इससे तो कोयला की भी इस तरीके से नहीं सिक पाएगी जिस तरीके से यहाँ सिक जाती है। तो इसे बहुत ही आसान है, आप घर पे बना सकते हैं। ठंडी का महीना आ रहा है तो इसमें परफेक्ट बाटी बन जाएगी। आपको देख लीजिए, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गई पक के, कहीं से भी आपको कच्ची नहीं लगती होगी और पूरी चारों तरफ से फट भी गई है। ये इसे सिकी है कि चारों तरफ से आप देख सकते हैं फटी हुई बाटी है। ये एक भी ऐसी नहीं है जो ना बाटी फटी हो, चारों फट। अब हम जो ठंडा करने के लिए चोखे के लिए रखे थे, अब उसमें हम कटी हुई सारी मिर्च डाल दी है हरी। आप स्वाद अनुसार डालिए, कम बेसी जैसे खाते हो, तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्च कम डालिए। प्याज इसमें कटी 4 से 5 है, हम पहले से ही इसे काट के रखे थे। अब इसे भी इसी में डाल देंगे और इस तरीके से हम अदरक डालेंगे ताकि पूरे चोखे में इसका अच्छा सा स्वाद आए। काट के हम नहीं डालते हैं, आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं। तो अब इसमें सरसों का तेल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरसों का कच्चा तेल नहीं पड़ेगा तो इसका असली स्वाद भी नहीं आएगा। चोखे का असली स्वाद सरसों के तेल से आता है, इसलिए हमने सरसों का तेल 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच से डाले थे। अब डालेंगे हरी धनिया ऊपर से स्वाद अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार, जिस हिसाब से चोखा आपका हो उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। लाल मिर्च, कलर आता है इससे बहुत थोड़ा सा, इसे आप कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर पाउडर डालिए। अब इसमें नींबू डाल दीजिए, नींबू आप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींबू से चोखा बिल्कुल टेस्टी बन जाता है, खट्टा खट्टा। तो आप नींबू का रस ज़रूर डालें। तो हमने 3 से 4 नींबू गारे थे इसमें, क्योंकि मेरा चोखा थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। आप इसी तरीके से बनाइए घर पे, बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो मेरा चोखा ज़्यादा ना पानीदार है ना तो ज़्यादा सूखा है,
तो हमने आधी गिलास पानी में बनाए थे। इस तरीके से चोखा बना है कि परफेक्ट एकदम बना है। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। आप इस तरीके से घर पे बनाइए और कमेंट ज़रूर करिए कि हमारी बाटी कैसी लगी। और अब हम ये देसी घी में डाल दिए हैं डायरेक्ट, और उसी में से डाल के निकाल लिए, क्योंकि देसी घी ही इसकी बाटी का असली स्वाद ले आता है। अब हम बगल में रखेंगे चोखा। हरी चटनी पहले से ही बना के हमने रखे थे, लहसुन की पत्ती और हरी धनिया, एक छोटा सा टमाटर डाल के हमने रखे थे। बगल में आप रख दीजिए प्याज, मिर्च, जिस तरीके से आप खाएं। तो मेरा प्लेट बिल्कुल तैयार है। तो मेरी बाटी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।